हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट स्कैम्स की। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक नए इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हैं तो आपके साथ स्कैम बहुत ही आसानी से हो सकता है। स्कैमर रेडी बैठे हैं स्कैम करने के लिए। आप इस वीडियो को यह सोचकर देखना बंद मत कर देना कि मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो समझदार हूं और पढ़ा लिखा भी हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह आपकी गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट स्कैमर ने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नहीं छोड़ा, जिन्हें फाइनेंस की बहुत ही अच्छे से समझ थी। उन लोगों के साथ भी स्कैम कर दिया। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्कैमर कौन कौन से तरीके अपनाते हैं स्कैम करने के लिए, ताकि आपके साथ भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप तुरंत ही समझ सकें कि आपके साथ स्कैम होने वाला है और आप सावधान हो जाएं। स्कैम करने का पहला तरीका है व्हाट्सएप स्कैम। 19 जून 2024 को मुंबई में 71 साल की एक महिला के साथ 2 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। महिला ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले उसे एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। फिर उस ग्रुप में स्टॉक मार्केट से अधिक पैसा कमाने का लालच दिया गया और ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ फेक स्क्रीनशॉट भी दिखाए गए। और व्हाट्सएप ग्रुप में स्कैमर कुछ अपने लोगों को ही ऐड करके रखता था, जो फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर ये बोलते थे कि इस ग्रुप की टिप्स की वजह से मैंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमा लिया, मैं रेगुलर पैसा कमा रहा हूँ, यहाँ पर टिप्स अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर जो नए लोग ऐड होते थे वो बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेते थे कि यहाँ पर इस ग्रुप में जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं वो पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। स्कैमर ने एक रेपुटेटेड ब्रोकिंग फर्म का नाम यूज किया था फेक ट्रेडिंग ऐप बनाने के लिए, जिस ऐप का यूज करके स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने के लिए कहा गया। महिला व्हाट्सएप ग्रुप को 1 महीने तक सिर्फ देखती रही और बहुत ही सोच समझकर उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और धीरे धीरे वह अमाउंट भी बढ़ाती चली गई। लगभग 24 ट्रांजैक्शन में उसने 2 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। और महिला को स्कैम का पता तब चला जब वह अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए गई, क्योंकि यहाँ पर उसका अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो गया था, तो स्कैमर ने विड्रॉल उसको नहीं करने दिया। बट यहाँ पर अगर 10,000 या फिर 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होता तो स्कैमर उसको विड्रॉल करने देते, क्योंकि इतने रुपए का वो विड्रॉल इसीलिए करने देते हैं ताकि आपको ट्रस्ट बने और आप उस एप्लीकेशन में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें। व्हाट्सएप के थ्रू एक और स्कैम किया गया अहमदाबाद के बासना में। यहाँ पर 88 साल के एक सीए के साथ स्कैमर ने 1.97 करोड़ का स्कैम कर दिया। यहाँ पर पुलिस को बताया गया कि फरवरी 2024 को सीए को एक अननोन नंबर से मैसेज आया। यह मैसेज एक स्कैमर का था। उसने खुद का नाम सुनील सिंघानिया, साथ ही बताया कि वह स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट करणवीर ढल्लन के साथ काम करता है। उसने सीए को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जिसका नाम था वैनगार्ड 150। स्कैमर इस ग्रुप में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टिप्स एंड स्ट्रेटेजी शेयर करता था। कुछ दिनों बाद स्कैमर ने सीए को एक और नए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में स्कैमर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रेडिंग टिप्स एंड स्ट्रेटेजी शेयर करने लगा। कुछ समय बाद इस ग्रुप में लालच देना शुरू कर दिया, फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाकर। स्कैमर के प्रॉफिट सही मानकर सीए ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें एक वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा गया। यह एक फेक वेबसाइट थी। वेबसाइट का नाम था appalexa.com। बट यहाँ पर भी इन्वेस्टर ने थोड़ी समझदारी के साथ काम लिया। उसने कहा कि हमारे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इसीलिए उसने पहले अपना कम अमाउंट इन्वेस्ट किया और उसको विड्रॉल किया, तो विड्रॉल हो भी गया था। और जब उसका पैसा विड्रॉल हो गया तो यहाँ पर और ज्यादा इसका ट्रस्ट बढ़ गया। फिर सीए ने स्कैमर की टिप्स के आधार पर 12 मार्च 2024 से लेकर 3 मई 2024 तक 1.97 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टर सीए को शक तब हुआ जब सुनील सिंघानिया ने कहा कि आईपीओ बंद होने के बाद भी उसको अलॉटमेंट मिल सकता है। इसके बाद जब सीए ने अपने इन्वेस्टमेंट से 1.5 करोड़ रुपए विड्रॉल करना चाहा तो वह विड्रॉल नहीं हुआ। स्कैमर ने कहा कि यहाँ पर 15% टैक्स लगेगा, तो लीगल प्रोसेस मानकर उसने 18,70,000 रुपए सेंड कर दिए। फिर उसने डिमांड करी कि पोर्टफोलियो में जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर 1% पेमेंट आपको और करना रहेगा। इसके बाद इन्वेस्टर को क्लियर समझ आ गया था कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। फिर उसने FIR दर्ज कराई अननोन व्यक्ति के खिलाफ। अभी दोस्तों मैंने आपको व्हाट्सएप फ्रॉड के 2 किस्से सुनाए। ठीक है, ऐसे ही नोएडा के 2 लोगों के साथ 1.40 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। और व्हाट्सएप की तरह ही सेम यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू भी स्कैम किया जा रहा है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप दोनों ही चीजों से सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पर पहले आपका ट्रस्ट जीता जाता है, फिर जब आप उन पर ट्रस्ट करने लगती हैं फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो इससे बचने का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप अपना रिसर्च करें। आप स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों से सीख सकते हैं, लेकिन उनके कहने से आप इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट आप खुद की रिसर्च के बेस पर ही करें। एंड नेक्स्ट स्कैम का तरीका है दोस्तों कॉल एंड टिप्स। यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि आपके पास स्कैमर कॉल करता है और वो बोलता है कि मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका काम स्टॉक मार्केट में कैसा चल रहा है। अगर आप उन्हें ये बोलते हैं कि खराब चल रहा है तो ये समझ दो कि ये तो वो चाह ही रहे थे कि आप खराब बोलो। फिर वो आपको बोलेंगे कि हमारी कंपनी के जो रिसर्चर है वो आपको ऐसी टिप देंगे जिनसे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। हमारी जो टिप्स है वह 85 से लेके 95% तक एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिट करवाने में हेल्प करेंगे। और अगर आप उनको ऐसा बोलती हैं कि नहीं यार स्टॉक मार्केट तो मेरा अच्छा चल रहा है, मैं खुद की रिसर्च
रिसर्च के बेस पर ही अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो वो पूछेगा कि आप एक दिन का कितना प्रॉफिट कर रहे हैं और आप उसे कितना ही बताइए, वो आपको लौट कर यही बोलेगा कि बस आप इतना ही प्रॉफिट कर रहे हैं, सर आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि ज्यादा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी वो आपको यही बोलेगा कि जो हमारे रिसर्चर है वो आपको ऐसी टिप देंगे जिनके बेस पर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है कि वो है आपको कैसे भी करके टिप्स लेने के लिए एग्री करेगा और बाद में कम से कम वो आपको ये बोलेगा कि 50,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी और हर प्रॉफिट पर वह आपसे 30% तक रुपए चार्ज करेगा, तब वो आपको नेक्स्ट कॉल देगा। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपसे 30% हर प्रॉफिट पर लेता जाएगा और मान लीजिए अगर आपको लॉस होता है तब वो आपको ये बोलेगा कि सर 1-2 कॉल तो मिस हो जाती हैं, अब की बार जो मैं आपको कॉल दूंगा उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करके आपकी उसके साथ दोस्ती चलती है या फिर बिजनेस बोले वो 4 से 5 दिन ही चल पाता है। उसके बाद आपको समझ आ जाता है कि ये तो हमारे साथ स्कैम कर रहा है और जब तक आपकी समझ आता है तब तक वो है 10,000 20,000 या फिर 1 लाख रुपए तक का स्कैम कर चुका होता है। और यहाँ पर शॉकिंग बात दोस्तों ये है कि कोई भी रिसर्चर नहीं होता, कोई भी कंपनी नहीं होती, ऐसा कोई इंडिविजुअली पर्सन अपने रूम में बैठकर आपको कॉल करता रहता है और ये जो आपको कॉल दी जाती है वो किसी भी टेलीग्राम या फिर यूट्यूब चैनल पर देखकर या फिर जो ब्रोकर ऐप है उनके कॉल आपको सीधा दे देता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए सिंपल तरीका यही है कि आप कॉल एंड टिप्स के चक्कर में ना पड़े। अगर ऐसा आपके पास कोई कॉल आता है तो उसे कहें कि भाई तू अपना ही पैसा लगा, अपने पैसे को ही ग्रो कर, फालतू में किसी को कॉल करके परेशान ना कर। एंड नेक्स्ट है दोस्तों पोंजी स्कीम स्कैम। इसमें स्कैमर डायरेक्ट इन्वेस्टर से पैसा लेता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बोलकर, क्योंकि अगर वह कुछ और बोलेगा तो उसको पैसा कोई नहीं देगा, इसीलिए वह स्टॉक मार्केट का नाम लेता है क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अभी ट्रेंड में भी चल रहा है। ऐसा बोलकर वह पैसा लेता है लेकिन वह पैसे को अपने पास रखता है या फिर अपने किसी दूसरे बिजनेस में यूज करता है, स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता है। और जब उसे लौटाने का टाइम आता है तो वह नए इन्वेस्टर से पैसा लेकर पुराने वाले को वापस कर देता है। ऐसी करके साइकिल चलती रहती है, नए लोगों से पैसा आता है और पुराने लोगों को विद रिटर्न वह दे देता है। ऐसे करके जो लोग पुराने हैं जिनको रिटर्न मिल गए हैं वह कंपनी का प्रमोशन करते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं, अपने फैमिली मेंबर को बताते हैं। ऐसे करके कंपनी का ऑफलाइन में ही पर्सन टू पर्सन प्रमोशन होता रहता है और कंपनी में नए इन्वेस्टर आते जाते हैं, पुराने को पैसा मिलता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है स्कैमर किसी का भी पैसा नहीं देता है और वह देश को छोड़कर भाग जाता है। सेम स्कैम हाल ही में असम के एक 22 साल के लड़के ने किया जिसका नाम विशाल फोक्कन था। यह कम समय में 30 से 35% रिटर्न देने का प्रॉमिस करता था। ट्रस्ट बना रहे इसीलिए जिससे पैसा लेता था उसके साथ यह एग्रीमेंट भी साइन करता था और उस पैसे को स्टॉक मार्केट की जगह पर दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करता था। लोगों को फंसाने के लिए यह अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को दिखाता था, साथ ही फेक ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट को, ताकि लोग ये समझे कि हमारा पैसा सच में स्टॉक मार्केट में ही ग्रो किया जा रहा है। हाल ही में इसे असम पुलिस ने अरेस्ट किया है और असम के जो सीएम है उन्होंने सावधान रहने के लिए एक चेतावनी दी है। स्टक मार्केटत विनियोगर नामत जिসকলে टका पैसा लैছে मैं साधारण राइजक जनाब खोजो जे एनेकुवा कोनो व्यवस्था नाई आरो नोटारी पाब्लिक करी जी बोले आमी इमान % सूद दिम एनेकुवा এই ধৰণৰ घटना एकेबारे प्रबंचकर काम, फाकीबाजी काम। पोंजी स्कीम का एक और एग्जाम्पल है डीबी स्टॉक ब्रोकिंग स्कैम। इसमें 23,000 से ज्यादा इन्वेस्टर के साथ स्कैम हो गया। इसमें स्कैमर जिसका नाम दीपांकर बर्मन था वह 1 साल में 120%, 6 महीने में 54% एंड 3 महीने में 27% रिटर्न देने का प्रॉमिस करता था और इसमें जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता उसका पैसा मार्केट में घुमाया जाता, मतलब कि नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को दिया जाता और ऐसे ही यह साइकिल चलता रहता। और यह इन्वेस्टर को भरोसा दिलाने के लिए एक रेपुटेटेड ब्रोकिंग कंपनी का नाम यूज करता था। कहता था कि इस कंपनी हम पार्टनर हैं, हम इस कंपनी के साथ काम करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जब कंपनी को पता चला तो उसने कहा कि हमारा इस नाम से कोई पार्टनर ही नहीं है। तो अभी जो दीपांकर बर्मन है इसने हजारों लोगों के साथ स्कैम किया और अब वह देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग चुका है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो स्कैम स्टॉक मार्केट के नाम पर किया गया सच में उसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों मैंने सारे स्कैम को एक्सपोज्ड किया है। अगर आप इन स्कैम से बचना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका यही है कि आप स्टॉक मार्केट को सीखिए। आप YouTube से सीख सकते हैं जो लोग जेन्युइन हैं उनसे, साथ ही आप कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़िए, वहां से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप किसी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करेंगे तो वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। आप अपने रिसर्च के बेस पर ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करिए, वहां से आपको जो भी प्रॉफिट होगा तो वो आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन बात है कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।